Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 3rd for MySQL tutorials for beginners. So guys, हम इस पार्ट में देखेंगे कि हम MySQL में कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उन टेबल्स में कैसे कॉन्स्टेंट्स को यूज़ कर सकते हैं. So guys, जब आपको अगर हमें किसी भी टेबल को MySQL में क्रिएट करना होता है तो इसके लिए हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं, जिसे DDL अर्थात डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया गया है. यह इसके अंतर्गत का कमांड है. तो अगर हमें कोई भी टेबल क्रिएट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे लिखेंगे. अच्छा, उससे पहले डेटाबेस MySQL क्रिएट करने से पहले हम इस डेटाबेस को चेंज करना होगा. तो इसके लिए हम यूज़ टेस्ट लिखकर एंटर करेंगे तो हमारा डेटाबेस चेंज हो जाएगा. देन टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल. हम टेबल का नाम दे देते हैं कस्टमर. देन अब हम उस टेबल में कस्टमर्स की वैल्यू को फिल करेंगे कि हमें उस टेबल में क्या क्या फील्ड्स चाहिए. जैसे ये कस्टमर का आईडी चाहिए तो मैं यहाँ आईडी ले लेता हूँ और आईडी को मैं इंट डेटा टाइप प्रोवाइड करा देता हूँ. अगर आप चाहते हैं कि उस डेटा टाइप में हम किसी कांस्टेंट का यूज़ करें, आप चाहते हैं कि इसमें हम नॉट नल वैल्यू पुट कराएं, क्योंकि जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस में किसी फील्ड में अगर कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो उस फील्ड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल सेट हो जाती है. तो अगर आप चाहते हैं कि उस फील्ड की वैल्यू नल ना सेट हो तो इसके लिए हम कांस्टेंट के रूप में नॉट नल का यूज़ करते हैं. यहाँ पर मैं नॉट नल प्रोवाइड करा लेता हूँ, नॉट नल. देन कॉमा, ये फर्स्ट फील्ड हमारा था. अब हम सेकंड फील्ड क्रिएट करते हैं नेम, और इस नेम को मैं ले लेता हूँ varchar. इसका डेटा टाइप varchar ले लेते हैं और इस varchar में इसकी वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं 20. देन जैसे मैं भी इसे चाहता हूँ कि ये भी नॉट नल हो, इसके लिए भी हम इसे नॉट नल ले लेंगे. देन कॉमा, देन इंटर. और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट फील्ड एज, तो एज को हम इंट ले लेते हैं और इंट को भी नॉट नल लेना है तो हम इसे भी नॉट नल ले लेते हैं. देन कॉमा, देन इंटर. और हम एड्रेस चाहते हैं, एड्रेस, और एड्रेस को हम कैरेक्टर चाहते हैं तो कैरेक्टर ले सकते हैं और इसमें इसकी वैल्यू को मैं 25 प्रोवाइड करा देता हूँ. देन कॉमा, देन इंटर. और हम सैलरी फील्ड लेंगे, सैलरी. देन सैलरी को हम डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, डेसिमल डेटा टाइप लिए और इस डेसिमल डेटा टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं 3. तो अर्थात इससे क्या होगा कि जो भी हम डेसिमल लेंगे वैल्यू तो उसमें डेसिमल के पॉइंट के बाद मैक्सिमम वह 3 वैल्यूज़ तक को सपोर्ट करेगा. इसके बाद हम अगर हम प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं तो प्राइमरी की के रूप में प्राइमरी की के रूप में हम आईडी को फिल कर लेते हैं. सो गाइस, अगर प्राइमरी की के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ. प्राइमरी की एक यूनिक की होता है, जिसे पूरे टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है जो किसी भी टेबल के वैल्यू को यूनिकली डिफाइन करता है. इसके बाद हम इस टेबल को क्लोज कर देते हैं. देन सेमीकोलन लिखकर इंटर करेंगे. तो गाइस, आप देख रहे हैं क्यूरी ओके, 0 रो इफेक्टेड. अर्थात हमारा डेटाबेस टेबल तो क्रिएट हो चुका है लेकिन हम उस टेबल के अंदर किसी भी प्रकार के किसी भी वैल्यू को पुट नहीं किए हैं, इसलिए वहाँ 0 रो इफेक्टेड कहला रहा है. अगर हम इस टेबल के फील्ड्स को देखना चाहते हैं कि टेबल के फील्ड्स कैसे क्रिएट हुए हैं तो हम उस टेबल को डिस्क्राइब करके देख सकते हैं. तो इसके लिए हम डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करते हैं. डिस्क्राइब, देन टेबल का नाम कस्टमर, देन सेमीकोलन, देन इंटर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड के रूप में आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी प्रोवाइड हुए हैं. आईडी जो हम इंट लिए थे और यहाँ पर हम डेटा टाइप नो है, इसलिए नो है क्योंकि यहाँ पर ये डेटा टाइप नल नहीं हो सकता. वैसे ही नेम में भी नो है और एड्रेस में भी नो है, मतलब इसके वैल्यू नल नहीं है. और एड्रेस और सैलरी में हम इसे नॉट नल नहीं लिए थे, इसलिए अगर हम इसमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं किए हैं तो इसलिए इसका वैल्यू नल दिखा रहा है. हम इसमें किसी भी की को नहीं लिए थे, आईडी को हम प्राइमरी की लिए हैं इसलिए यहाँ पर PRI दिखा रहा है और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सभी के अभी नल हैं. सो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 रोज क्रिएट हुए हैं. ये अलग अलग टेबल्स के फील्ड हैं. अगर आप इसमें चाहते हैं कि
जैसे ये एड्रेस फील्ड है, आप चाहते हैं कि इस एड्रेस फील्ड में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दें। तो जैसे कि मैं कोई सैलरी इंटर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुट करूं कि जो सैलरी होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 5000 हो। अगर मान लीजिए मैं किसी भी कस्टमर के सैलरी को इंटर नहीं करता हूं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 5000 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्टर उसके बाद टेबल, देन टेबल का नाम कस्टमर, देन मॉडिफाई। हम सैलरी फील्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं इसलिए सैलरी लिखेंगे, सैलरी, देन CIM डेसिमल, और उसकी वैल्यूज़ को हम लिए थे 18,3, देन डिफ़ॉल्ट, $5000.000, देन सेमी कॉलन, देन इंटर। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ क्यूरी ओके, 0 रो इफेक्टेड एंड रिकॉर्ड 0, डुप्लीकेट 0, वार्निंग 0 हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अगर हम वापस से इस टेबल को डिस्क्राइब करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि सैलरी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5000 सेट कर दी है, तो वह नल नहीं रहा, अब वहाँ पर 5000 वैल्यू सेट हो गया है। तो अगर किसी रिकॉर्ड्स में अगर हम सैलरी के वैल्यू को इंटर नहीं करते हैं तो वह 5000 वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। सो गाइस इस प्रकार से हम किसी भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। सो गाइस हम आने वाले अगले पार्ट में देखेंगे कि इस टेबल्स में किस प्रकार से वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।